हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिस क्लास सेवर में आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए केवीएस पीआरटी 2015-2016 के हिंदी का पेपर ले आई हूँ। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसमें मैं 2010-2013 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई थी हिंदी का, तो उसको मैंने सॉल्व भी कराया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। तो चलिए देखते हैं 2015 और 2016 का लेवल क्या था क्वेश्चन का। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। समानार्थक का मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है विप्र। विप्र शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? निर्धन, धनी, ब्राह्मण, सैनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। विप्र का पर्याय ब्राह्मण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है आविर्भाव। आविर्भाव का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पत्ति। आविर्भाव का समानार्थक शब्द उत्पत्ति है। और भी इसके समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे जन्म, जैसे जन्म, रचना, निर्माण आदि। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द दिया है अनुरक्ति। अनुरक्त का विपरीत क्या होता है? तो अनुरक्त का विपरीत हो जाता है विरक्ति। अनुरक्त का उल्टा विरक्ति होता है। अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम, अनुराग। और विरक्ति का मतलब होता है अनुरागहीन। प्रेम रहित। तो इस प्रकार अनुरक्ति का उल्टा विरक्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। शब्द दिया है स्वप्न। तो स्वप्न का उल्टा क्या हो जाएगा? निद्रा, जागरण, ध्यान, मनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागरण। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आंखें बिछाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बाट जो होना, जागते रहना, चिंता में पड़ना, अपमान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाट जो होना। बाट जो होना मतलब प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। छाती पीटना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ललकारना, हार ना मानना, चुनौती देना, विलाप करना। तो छाती पीटने का सही अर्थ होता है विलाप करना। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तलवा सहलाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दवा लगाना, उपचार करना, खुशामद करना, सुलाने की कोशिश करना। तलवा सहलाने का सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, डी बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देसी मुर्गी बिलायती बोल। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से बढ़कर, बेमेल बातों का मेल, अनोखी चीज दिखना। देसी मुर्गी बिलायती बोल का अर्थ हो जाएगा बेमेल बातों का मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए।
एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दुगनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, बुरे के साथ और बुरे का मेल, समान गुण वाले दो साथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरे के साथ और भी बुरे का मेल। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। इस सारे विकल्पों में कौन सा विकल्प शुद्ध है? अभिव्यक्ति, 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 अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों में 3 अशुद्ध रूप से दिए गए हैं। यहाँ प्रस्तुत विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अवशिष्ट, 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 अवशिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट। अगला प्रश्न है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चंद्रवदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान शिव का नाम है चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त, प्रक्लेदिन, शस्त्र, अस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं और हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, इसको शस्त्र कहते हैं और फेंक कर चलाए जाने वाले को अस्त्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं KVS PRT 2016 के हिंदी का पेपर। हिंदी में 2016 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 11, 6, 7, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। हिंदी व्यंजनों को 6 वर्गों में रखा जाता है। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है स्पर्श, पहला स्पर्श है। दूसरा है नासिक्य, दूसरा नासिक्य है। तीसरा है पार्श्व, तीसरा पार्श्व है। चौथा है अर्धस्वर, अर्धस्वर। पांचवा है लुंठित, लुंठित। और छठा है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। तो ये है 6 वर्ग हिंदी व्यंजनों के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अपादान, कर्ता, कर्म, संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म। कर्ता का होता है कर्ता ने, कर्म को। इस प्रकार को जो है को कारक की विभक्ति हो जाएगा कर्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिए गए मुहावरों का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है असंभव कार्य को संभव कर डालना। ऑप्शन नंबर बी है शांति में विघ्न डालना। ऑप्शन नंबर सी है क्षुब्ध होना। ऑप्शन नंबर डी है पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंभव कार्य को संभव कर डालना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, असंभव कार्य को संभव कर डालना। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। निशा और प्रतिमा की दोस्ती में उसने फूट डाल दी, उसने फूट डाल दी, पानी में आग लगा दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंभव कार्य को संभव कर डालना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त कौन सा शब्द है? चिन्हित कीजिए। संध्या, अपराह्न, पूर्वाह, दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होता है? सुप्त, तिरोभाव, समभाव, अंतर्धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरोभाव।
आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। तिरो आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होना। और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना, हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वालों को सिद्ध कहते हैं, शाक्त कहते हैं, शैव कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैव। शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं और वैष्णव जो है विष्णु की आराधना करने वाले को कहते हैं। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव कहते हैं और शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। आप स से शिव, श से शैव और व से विष्णु, व से वैष्णव बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशः धन धरा, यश धन उधरा, यशो धन धरा, यश धन अधरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशः धन धरा। यह विसर्ग संधि है, यह विसर्ग संधि है। तो यशोधरा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यशः धन धरा। नेक्स्ट है सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो की आती है, असुर आती हैं, जनता आती है, लोक आती हैं, देवता आती हैं। तो सारे विकल्प को देखकर हम कौन सा इसमें सही बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा जनता। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे जनता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो कौन जो है सर्वनाम शब्द का गुणवाचक हो जाएगा कैसा। इसका सही आंसर है कैसा। नेक्स्ट देखते हैं पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? आशा निराशा, स्वर्ग और नरक, सार्थक और निरर्थक, विराग और राग। तो इसका सही हो जाएगा विराग और राग। ये जो है असंगत है, बाकी सब संगत है। आशा का निराशा होता है, स्वर्ग का नरक होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, बट विराग का क्या होता है? अनुराग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। यहाँ पे अच्छी शब्द जो है ये गलत यूज़ किया गया है। यहाँ पे अच्छी नहीं अच्छे होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाक्य अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अपि, अधि, अति, अति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति। अतीव का उपसर्ग है अति हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सारे ऑप्शन को देख के आपको ये बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, उज्ज्वल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी।
जहाँ पे और अथवा एवं शब्द आ जाए वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों आपको 2015-2016 का क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका लेवल 2010 और 2013 के कंपैरिजन में कितना हाई है या कितना लो है, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।